जय हिंद देशवासियों। मैं डॉक्टर कुमावत अचरोड़ जयपुर से आप सभी देशवासियों को इस होली के पावन पर्व की मोकली मोकली बधाइयाँ, शुभकामनाएं। अपना जो ये होली का त्यौहार है, पौराणिक कथाओं के अनुसार एक अहंकारी राजा हुए हिरण्यकश्यप, उनको ये एक तरह से घमंड हो गया कि मैं भगवान से भी बड़ा हूँ। प्रजा को भी ये आदेश दे दिया कि भगवान को न मान करके मेरे को माने। और उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ जिनका नाम प्रहलाद था। वो एक उनकी जो सोच थी वो भगवान के प्रति उनकी पूरी आस्था थी और वो हमेशा भगवान की पूजा में ही संलग्न रहते थे। और जब हिरण्यकश्यप को अपने घमंड पे बहुत ज़्यादा वो था तो उन्होंने अपने पुत्र को भी नहीं बख्शा। उन्होंने बहुत से यत्न किए कि उस पुत्र की कैसे भी मृत्यु हो जाए। और जब सब तरफ से हार गया तो उनके एक बहन थी होलिका, जिसको एक ऐसा वरदान मिला हुआ था कि वो अग्नि में भी नहीं जल सकती। तो उनसे कहा, बहन आप मेरी ये मदद करें। और वो बहन सहर्ष उनकी मदद को स्वीकार हो गई, स्वीकार कर लिया कि मैं आपके पुत्र को, जो उनका भतीजा था, उसको साथ लेकर के अग्नि में जल जाऊंगी। तो जब वो दिन आया तो वो होली का आयोजन किया गया जलाने का, और होलिका ने उस पुत्र को अपने भरोसे में लेकर के अपने साथ में गोद में लेकर के बैठ गई। और उसके जो भी उन्होंने वो साधन इकट्ठे किए थे उनके आग लगा दी। तो प्रकृति, कोई भी किसी को भी प्रकृति समझ लो या भगवान समझ लो, वो कोई भी वरदान देता है तो वो वरदान अच्छे कर्म के लिए ही दिया जाता है। और वो जो उनको अग्नि में जलने का जो वरदान मिला था, उनका जब उन्होंने दुष्प्रयोग करने की कोशिश की तो भगत जो प्रहलाद थे वो बच गए। और जो होलिका, जिनको ये भगवान ने वरदान दिया था, वो स्वतः ही उस आग में जल गई। उसके बाद में ये होली का त्यौहार एक तरह से अपने हिंदू धर्म के मुख्य त्योहारों में पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाता है। अब हर त्यौहार का, अपने जो पौराणिक त्यौहार हैं, उसका कोई न कोई वैज्ञानिक लॉजिक होता है। और उसकी जो भी परंपरा है, उसका कोई न कोई लॉजिक अपना अगर उसकी गहनता में जाए तो मिल जाता है। और जब ये होली का त्यौहार की बात आती है तो मैंने भी इसको एक तरह से होम्योपैथिक लॉजिक की नज़र से इसको देखा, और इसमें थोड़ा सा गहन सोचा गहनता से, तो मेरे को ऐसा नज़र आया जैसे ये होली का त्यौहार जब मनाया जाता है तो ऐसे मौसम बदलता है। सर्दी जब होती है और सर्दी से गर्मी जब आती है तो एक तरह से मौसम का परिवर्तन होता है। दूसरी, अपनी जो फसलें हैं, वो फसलें जब काटते हैं तो उनके जो परागकण हैं, या जो जिसे वैज्ञानिक भाषा में डस्ट बोलते हैं, तो वो डस्ट भी वायुमंडल में फैल जाती है। उससे एक तरह से जुखाम है, कई तरह के चर्म रोग हैं, वो शरीर पे इस मौसम में आकर के देखने को मिलते हैं। तो इसमें होम्योपैथिक विज्ञान के लॉजिक से अगर देखा जाए तो होम्योपैथिक देखते हैं तो एक तरह से जो भी होलिका का जो दहन होता है, उसमें जो भी चीज़ें जलाई जाती हैं, जिनसे होली का दहन किया जाता है, सभी वनस्पति से होती हैं। वनस्पतिक चीज़ों को ही जलाया जाता है। तो इससे जो धुआं निकलता है, वो धुआं एक तरह से वायुमंडल में जो भी, जिन्हें आज के समय में जैसे कोरोना का जो प्रकोप है, वो भी एक तरह से जुकाम का ही प्रारूप था। उस टाइम में हो सकता है ये जांच की सुविधाएं कहाँ थी, तो हो सकता है उस टाइम से ही ये कोरोना हो। आज जब जांच करने की ये सिस्टम आए देखने के लिए, तो इसको वायरस
के नाम से इस जुकाम को पहचानने लग गए। वायरस का कई तरह से रूप नजर आया लोगों को, वैज्ञानिकों को, तो उन्होंने इस जुकाम को एक तरह से उस वायरस का कारण मान लिया। हो सकता है मेरी सोच के अनुसार ये जो भी जुकाम लगता है, इस कुछ तो मौसम परिवर्तन से, सर्दी से गर्मी आती है तो उससे, और कुछ जो अपने फसलों के परागकण हैं वो जब मृत हो जाते हैं तो हो सकता है वो वायरस में परिवर्तित हो जाएं। तो जब होलिका दहन होता है तो जब उस वनस्पति को जलाया जाता है तो चारों तरफ जो धुआं होता है वो एक तरह से कार्बोवेज, जो होम्योपैथिक की दवा आती है, उसी के अनुरूप वो मानव शरीर में कुछ उसका असर होता होगा, जिससे और होता है, ऐसी बात भी नहीं है कि नहीं होता है। अपन ने इस कोरोना काल में देखा है कि पूरे विश्व समुदाय में कोरोना से एक तरह से हाहाकार मच गया, लेकिन अपने देश में इसका इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। हो सकता है लोगों में कोरोना के वायरस पाए गए, लेकिन उसका जो दुष्परिणाम थे वो इतने ज़्यादा नहीं देखने को मिले। उसका कारण इन त्योहारों की परंपरा ही मानते हैं। कुछ जैसे वातावरण में होली को जलाया जाता है, तो जो इससे जो वानस्पतिक चीज़ों को जलाने का जो धुआं होता है तो वो एक तरह से कार्बोवेज का काम करता है। दूसरा, जैसे जौ वगैरह को उस होलिका के अंदर सेकते हैं उस टाइम में, और एक तरह से उसको फिर घर ले जाते हैं, तो घर ले जा कर के प्रसाद के रूप में एक एक दाना हर आदमी, हर परिवार का सदस्य उसको ग्रहण करता है। तो उसका भी मेरे को एक अलग ही लॉजिक नज़र आता है। होम्योपैथिक हिसाब से देखते हैं तो उसमें जैसे मान लो जब वो लेकर के जाते हैं उस अनाज को सेक करके, तो वो जो उसके अनाज के जो परागकण होते हैं वो भी उसके साथ में संलग्न होते हैं, तो वो एक तरह से टीका का भी काम करता है। जो रोगज औषधियाँ हमारे होम्योपैथिक में आती हैं, उसी तरह से उस परागकण को जलाने के बाद में जब थोड़ी थोड़ी मात्रा में उसको हर सदस्य ग्रहण करता है तो एक तरह से टीका का भी काम करता है। आज के जो युवा जनरेशन ये सोच करके उसको अवॉइड करता है, अरे ये तो पोंगा पंडितों वाली बातें हैं, ऐसे ही हैं, तो उससे थोड़ा सा उसको लेने में भी आनाकानी करते हैं, लेकिन उसका वैज्ञानिक लॉजिक होता है। इसी तरह से फिर आती है दूसरे दिन जब रंगों की बात आती है, तो वो रंग भी अपने पौराणिक काल से एक तरह से खुशी को इजहार करने के लिए ये रंगों का त्यौहार की जो परंपरा है ये शुरुआत हुई। इसी दिन से जो बेटियां हैं, बहनें हैं और जो भी महिलाएं हैं, अपने राजस्थान में गणगौर पूजन का शुभारंभ इसी होली के दूसरे दिन से ही करती हैं, जो 16 दिन तक चलता है। मैं सभी बेटियों बहनों को के लिए मैं परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूँ कि उनका जो वो अखंड सौभाग्यवती रहे, और मैं कामना करता हूँ मेरे देशवासियों के लिए कि इस होलिका का जो के पर्व पर भगवान हम सभी को ऐसी शक्ति दे और एक तरह से पॉजिटिव एनर्जी दे, जिससे ये कोरोना जैसी महामारी से निकलते हुए हमारे युवा और जो भी देशवासी हैं सभी में एक नई एनर्जी मिले। जय हिंद, जय भारत।